हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना कर्फ्यू के चलते हिमाचल को करीब 400 करोड़ की चपत लगी है और प्रदेश को 400 करोड़ वित्तीय घाटा हुआ है। अप्रैल में 450 करोड़ से ज्यादा सरकार का अपना राजस्व आने की संभावना थी, लेकिन ये 40 से 45 करोड़ ही आया है। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है, अगर किसी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मी की कोरोना के चलते मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सम्मान निधि में 5,62,000 से ज्यादा किसानों को 2,000 प्रति माह दिया गया है। इस पर 112 करोड़ 55 लाख के करीब खर्च हो चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 महीने तक महिलाओं के खाते में प्रति माह 500 रुपए डाला जा रहा है। इस पर 29 करोड़ 5 लाख खर्च होंगे। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण के तहत पंजीकृत मजदूरों के पीएफ खाते में 2-2 हजार रुपए डाले गए हैं। इस पर 15 करोड़ 12 लाख खर्च किया गया है। हिमाचल में टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी की किस रूप में मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू 2 15 से शुरू हुआ है, अब इसमें सीमित छूट ही दे पाएंगे, क्योंकि अभी हिमाचल के 12 जिलों में 6 जिले प्रभावित हुए हैं और 6 इससे दूर हैं। आप सब लोगों के बीच में इन बातों को बहुत ज्यादा हम साझा नहीं कर पाए थे। शायद ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी लग रहा था। तो कुल मिलाकर के मेरा ये भी है, हमने विपक्ष के सभी नेताओं को भी बुलाया, यहीं पे ट्रॉप में हमने बैठक की, बातचीत की। हमने कैसे दौर में हम सबको इकट्ठा होकर के काम करना चाहिए, ऐसी समाज की भी अपेक्षा है, हम सबको लगना चाहिए इस काम में इकट्ठा होकर के काम करने के लिए। उनका भी सहयोग रहा, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे बाहर फंसे हैं, परिवार के लोग फंसे हैं, वो अभी भी हिमाचल प्रदेश में आने के लिए इच्छुक हैं। इच्छुक क्या, यानी कि बहुत आतुर हैं। हमने उनसे विनम्र निवेदन किया है कि थोड़ा वक्त अगर आप लोग और इंतजार कर सके तो उचित होगा। उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, कठिनाई में, परेशानी में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनने पालन किया है। थोड़े वक्त अगर और पालन करें तो मैं समझता हूं कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए और हिमाचल के लिए भी वो बहुत बड़ा एक योगदान उनकी तरफ से भी होगा। ये मैं उन सब बच्चों से भी और सब लोगों से अपील भी करना चाहूंगा। हाँ, उसके बावजूद जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको हमने अटेंड किया है, और उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीजों को लेकर के भी हमने, जहां किसी के परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो गई है तो उसके लिए भी हमने आशीष दिए हैं। तो ऐसे में 2-3 चीजों को लेकर के मैं कहना चाहूंगा। मैं केंद्र सरकार का आपके माध्यम से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। एक हमने निर्णय किया हिमाचल प्रदेश में, जो ऐसे हमारे मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं, पुलिस में जो इस प्रकार से जो सारे दौर में इसमें लगे हैं, किसी को भी अगर कोरोना के कारण किसी की अगर मृत्यु अगर होती है तो उसके लिए 50 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है हिमाचल प्रदेश में। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी किसान सम्मान निधि का जो विषय था, उसके अंतर्गत 5,62,750 किसानों को हमने जो है 2,000 रुपये प्रति किसान को जो है वो राशि हमने उपलब्ध कराई, और इसमें लगभग 112 करोड़ 55 लाख रुपए जो है उसमें हमने खर्च किए हैं किसान सम्मान योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो 3 माह तक सभी खाता धारक जो महिलाएं के खाते में 3 महीने का 500 रुपए प्रति माह जमा कर किए जा रहे हैं, और इस योजना से 5,90,306 महिलाओं को जो है लाभान्वित किया जाएगा, और 29.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आगामी 3 महीने तक सभी लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर, जिससे 1,30,116 परिवार लाभान्वित होंगे। ये भी एक निर्णय उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया गया है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार बोर्ड में जो है, जो रजिस्टर्ड जो हमारे 75,601 कामगारों को
पीएफ खाते में वेतन का जो है उसमें जो हमने पैसा जो है 2,000 रुपये दिया जा रहा है और जिस पर 15 करोड़ 12 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। ये कुछ बातें तो मैं जो हमने हिमाचल प्रदेश में भी, इसके अतिरिक्त जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो टास्क फोर्स बनाई है, टास्क फोर्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें जो हम पूरे उनको असेस कर रहे हैं, जहां जिसकी मदद जिस रूप में की जा सकती है वो मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कुछ बातों को लेकर के आता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जो है वो टेस्टिंग की सुविधा जो है कम हो रही है, कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। पहले हमारे पास शिमला और टांडा में ये टेस्टिंग की सुविधा थी, अब उसके बाद जो है हमारी ये सुविधा जो है वो एक जगह हमने और जो कसौली में हमने शुरू कर दी और उसके बाद हमने पालमपुर के लिए भी हमने उसके लिए अप्लाई किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी। उसके बाद मंडी के लिए भी हमने कहा, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी टेस्टिंग की सुविधा और ज़्यादा बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सारी चीज़ को लेकर के ये काम कर सकें। ये मुझे लगता है कुछ फिगर्स जो है आपके सामने, जो कुछ बातें आपके सामने रखने की थी। मुझे लॉस की बात बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल लॉस की स्थिति आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक महीने के इस कार्यकाल में कितना, अप्रैल में 450 करोड़ के लगभग आना चाहिए था हमारा अपना रेवेन्यू, मात्र 40-45 करोड़ ही। तो जस्ट टू गिव यू सेंस, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान। 400 करोड़ के लगभग हमारा आने की उम्मीद थी, 400 से ऊपर, और उसमें हमारा 40 और 45 करोड़ के लगभग हमारे पास जो है वो जो रेवेन्यू आया है। बहुत बड़ा नुकसान। जो भी लोग आएंगे वो क्वारंटीन किए जाते हैं बॉर्डर पर। और एक विवाद उठा था, एमपी रामस्वरूप शर्मा जी के लिए कहा गया कि वो दिल्ली से आए और सीधे अपने घर अपने दफ्तर में वहां उन्होंने क्वारंटीन किए, वो बॉर्डर पर